महाराष्ट्र और झारखंड के साथ बिहार विधानसभा की 4 सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम भी 23 नवंबर को आएगा। इस नतीजे को 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम कल आएगा। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ सीट के लिए 13 नवंबर को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सिर्फ 4 सीटों का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय करेंगे। राजद के लिए सबसे बड़ा दांव है, क्योंकि उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन की 3 सीटों में से 2 पर पिछली बार राजद के ही प्रत्याशी जीते थे। भाजपा के लिए भी रामगढ़ और तरारी के परिणाम अहम हैं। अगर सीटों के समीकरण और प्रत्याशी की बात करें तो बेलागंज सीट पर जहानाबाद से आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ सिंह हैं। उनके खिलाफ जेडीयू से मनोरमा देवी हैं, जबकि इमामगंज सीट पर आरजेडी से रोशन कुमार उम्मीदवार हैं। रोशन कुमार के सामने जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी उम्मीदवार हैं। तरारी सीट पर पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत हैं, जबकि उनके सामने माले से राजू यादव उम्मीदवार हैं। रामगढ़ सीट पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने अशोक सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव को मैदान में उतारा था। कुछ हद तक यहां मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है। परिणाम की घोषणा तक विधानसभा उपचुनाव को राजनीतिक दल सत्ता का सेमीफाइनल तो कतई नहीं मान सकते। 4 सीटों के इस उपचुनाव में आमने सामने के दोनों गठबंधनों एनडीए और इंडी गठबंधन के लगभग सभी घटक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनके बीच हल्ला बोल के अंदाज में कूद आई जन सुराज पार्टी के दावे की पैमाइश भी होनी है। तो मुकाबले को त्रिकोणीय चतुष्कोणीय बनाने के लिए मैदान में उतरे छोटे बड़े दलों के दमखम का आकलन भी हो जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र पर पुश्तैनी दावे, परिवारवाद के प्रभाव और दलगत पैठ के साथ लोकसभा चुनाव में मिले मतों के स्थायी अस्थायी भाव का आकलन भी होना है। कह सकते हैं कि इस परिणाम से अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए दलों को संकेत भी मिल जाना है। चुनाव परिणाम में जिसकी बढ़त होगी वह अगली लड़ाई के लिए मजबूत हौसले के साथ आगे बढ़ेगा। हारने वालों के लिए चुनाव परिणाम कमियों खामियों की पहचान कर अगली रणनीति तैयार करने का पाठ होगा। परिणाम के 2 दिन बाद से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, खसीस न्यूज़।